चरस गंजा मेरे को प्यारा चरस गंजा। इतनी सुंदर हूँ। Stop touching things. मम्मी बोले मत कर पप। हे गाइस, कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक शायद ही कोई ऐसा महापुरुष होगा जिसने स्टार वॉर्स का नाम ना सुना हो। लगभग 12 मूवीज, ढेर सारी टीवी सीरीज और गेम्स के बाद ये फ्रेंचाइजी मार्वल के आसपास ही स्टैंड करती है। इनफैक्ट बस इंडिया में इसका इतना क्रेज नहीं है, दूसरी कंट्रीज में तो स्टार वॉर्स मार्वल से भी ज्यादा फेमस है। बट शो कितने भी एपिक लेवल का हो, जिसने स्टार वॉर्स को फॉलो नहीं करा उसे क्या ही इंटरेस्ट होगा इसमें, खासतौर पे तब जब स्टार्टिंग के पार्ट्स बाबा आदम के जमाने में आए हो। आई नो, मैंने अपने भाइयों को दिखाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन शुरू के 20 मिनट तक देखते देखते उन्हें नींद ही आ गई। और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे भाइयों की नहीं बट आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो क्यों ना इसे सॉल्व कर देते हैं। तो कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित और आज मैं आपको द मैंडलोरियन एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, शो नहीं, वो तो आपको खुद ही देख के एक्सपीरियंस करना चाहिए, लेकिन हाँ, उसे देखने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सब, थोड़े बहुत हल्के फुल्के स्पॉयलर्स होंगे। तो बिना अपना हेलमेट उतारे चलिए शुरू करते हैं। अब स्टार वॉर्स का सब कुछ, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी मूली टमाटर, सब कुछ फोर्स से चलता है। न ये मास इंटू एक्सेलरेशन वाले नहीं, उससे बहुत ज्यादा कूल चीज है। फोर्स बेसिकली एक ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स की हर एक चीज में है, फिर चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। एंड इसकी अपनी खुद की एक विल है, मतलब ये जज कर सकती है कि क्या सही है और क्या नहीं। और पूरे यूनिवर्स का बैलेंस भी यही फोर्स मेंटेन करती है। अब कुछ बीइंग्स हैं जो फोर्स को सेंस कर सकते हैं और उसी का इस्तेमाल करके वो लोग ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करना, किसी का माइंड मैनिपुलेट करना, दरवाजों को बंद करना या खोलना, और बहुत पावरफुल लोग फ्यूचर तक देख सकते हैं। एंड फोर्स को सेंस करने वाले यही लोग कहलाते हैं जेडाइज। फिर इसी फोर्स की एक डार्क साइड, मतलब बुरी साइड भी है, जो हर एक जेडाई को लालच दे के अपनी तरफ लाने का ट्राई करती है। एंड इस डार्क साइड पे जो भी जेडाई पहुंच जाता है उसे कहते हैं सिथ। अब इन दोनों की, मतलब जेडाइज वर्सेस सिथ की, आपस में गुड वर्सेस इविल वाली नेवर एंडिंग बैटल चलती रहती है, जिसे ये लोग अपनी लाल नीली ट्यूबलाइट जैसी तलवारों से लड़ते हैं, अंग्रेजों के लिए लाइट सेबर्स। और यही पूरे स्टार वॉर्स यूनिवर्स का बेसिस है। कुछ फेमस जेडाई में ल्यूक स्काईवॉकर, ओबी-वान केनोबी, मास्टर योडा और एनाकिन स्काईवॉकर आते हैं। एंड फेमस सिथ लॉर्ड्स में डार्थ वेडर, एम्परर पैल्पैटिन, डार्थ मॉल और काउंट डूकू। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे रे और काइलो का नाम नहीं लिया, तो यहाँ पे हम अभी आने वाली ट्रिलॉजी को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। एंड स्टार वॉर्स की पूरी कहानी और इसकी पूरी टाइमलाइन पे एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें सब कुछ क्लियर किया है। अगर नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाके देख लेना। तो फोर्स की इसी लाइट और डार्क साइड पे एक पूरा यूनिवर्स बसा हुआ है। एंड इसी में आती है द मैंडलोरियन की कहानी, जो स्टार वॉर्स के एपिसोड 6, मतलब लास्ट वाले एपिसोड के 5 साल बाद की है। और इसमें सिथ या फिर एम्पायर, मतलब बुरे लोग हार चुके हैं और रिपब्लिक या जेडाइज, ये लोग जीत चुके हैं। और जीतने के बाद अब ये पूरे यूनिवर्स में ऑर्डर लाने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। अब मैंडलोरियंस एक्चुअली में बाउंटी हंटर्स होते हैं, मतलब किसी रिवॉर्ड के बदले में लोगों को मारने या पकड़ने वाले बंदे, जिनके एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और सीक्रेट क्रीड है। ये पेस्कार, जो इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मेटल है, उसका आर्मर पहनते हैं। इन्हें ऑलमोस्ट हर एक वेपन की मास्टरी है। एंड अपने तौर तरीकों को लेकर ये बड़े कड़ू होते हैं। इनफैक्ट अपना हेलमेट तक किसी इंसान के सामने नहीं उतारते ये लोग। इन्हें जेडाई और सिथ की बैटल में ना कोई इंटरेस्ट है और ना ही कोई फायदा। ये बस उसी साइड पे काम करते हैं जहां इन्हें रिवॉर्ड मिले। तो टेक्निकली ना ये लोग अच्छे हैं ना ही बुरे। अब इस शो का मेन हीरो मैंडो या जिन जार्डिन, जिसका रोल वंडर वुमन 84 वाले पेड्रो पास्कल ने प्ले किया है, वो एक अलग ही डूड है। इसे कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने का जॉब मिलता है। एंड बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंच के मैंडो को ये पता लगता है कि उसका कार्गो एक्चुअली में बेबी योडा है। एंड इतना टाइम इस बच्चे के साथ रहने के बाद अब मैंडो इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और उस पर अत्याचार होते देख अपने आप को रोक नहीं पाता। अब इस शो को स्पॉइल किए बिना मैं बस इतना कहूंगा कि इस मोमेंट के बाद से मैंडो और बेबी योडा दोनों की लाइफ एक नया टर्न लेती है। एंड हमें एक ऐसा एपिक स्पेस एडवेंचर देखने को मिलता है जिसे आपने शायद ही कभी देखा होगा या टीवी स्क्रीन पर शायद ही कभी देख भी पाओगे। अब बेबी योडा कौन है, क्या है, क्यों है, इसे लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाके देख लेना। इस शो का ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड आपको एक नए प्लैनेट पे लेके जाएगा, वहां की पूरी फील देगा। फिर एक्शन सीक्वेंसेस अच्छी हॉलीवुड मूवीज से बड़े लेवल की हैं। और इसे अगर आपने एक बार देखना शुरू करा तो पक्का रुक नहीं पाओगे। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इसे देखने के लिए आपको स्टार वॉर्स की हर मूवी देखना जरूरी है, तो नहीं, देखने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको समझना है कि शो में क्या चल रहा है तो एटलीस्ट एपिसोड 4, 5, 6 तो देखने पड़ेंगे, नहीं तो टाइमलाइन ही क्लियर नहीं होगी। रिपब्लिक कौन है, एम्पायर कौन है, कौन किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है और इन लोगों के पीछे लोग क्यों पड़े हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
एंड सीरीज का मेन विलन मॉफ गिडियन तो सिर के ऊपर से ही निकल जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ कैरेक्टर स्टार वॉर्स की एनिमेटेड सीरीज क्लोन वॉर्स और रिबल से भी हैं, जैसे बो कटान, मॉफ गिडियन, अहसोका टानो एंड बाकी के मैंडलोरियन फैक्शंस। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ और सख्त लोगों के लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली स्टार वॉर्स क्लोन वॉर्स और स्टार वॉर्स रिबल्स तो एनिमेटेड सीरीज है जो इस यूनिवर्स से निकल के बनी एंड मूवीज के बीच में होने वाले इवेंट्स को एक्सप्लेन करके स्टार वॉर्स के यूनिवर्स को और एक्सपैंड करती हैं। अब इसकी एक्चुअल स्टोरी तो बहुत बड़ी है और वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैंडलोरियन शो के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एनिमेटेड सीरीज का मैंडलोर वाला आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस पूरे यूनिवर्स में मैंडलोरियंस के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं और नेचुरली हर किसी के अपने अलग रूल्स हैं, लॉज हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इन सब का मेन प्लैनेट है मैंडलोर, जिसपे इतना ज्यादा वॉर हुआ कि उसके कारण ये प्लैनेट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब इन लोगों ने कसम खा ली है कि वो कभी भी वायलेंस का यूज नहीं करेंगे। बट इसी के अंदर मैंडलोरियंस का ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम डेथ वॉच होता है और उसे लीड करने वाला होता है प्री विज़ला, जो डार्थ मॉल नाम के सिथ लॉर्ड की मदद से वहां की क्वीन को ओवरथ्रो कर देता है और मैंडलोर को अपने हाथ में ले लेता है। वो बात अलग है कि डार्थ मॉल विज़ला को भी डबल क्रॉस कर देता है और उसे मारकर मैंडलोर का थ्रोन अपने नाम कर लेता है। लेकिन इसी डेथ वॉच में प्री विज़ला की सेकंड इन कमांड थी बो कटान, जिसे डार्थ मॉल की डबल क्रॉसिंग के बाद मैंडलोर को छोड़ के वहां से भागना पड़ा। अब मैंडलोर पे रहने वाले मैंडलोरियंस मतलब बो कटान और उसकी डेथ वॉच अपने रूल्स को इतना स्ट्रिक्टली नहीं लेते हैं एंड मैंडो के ऑपोजिट वो अपने हेलमेट को बस बैटल के टाइम पे लगाते हैं, बाकी टाइम उतार सकते हैं। फिर इस पूरे मैंडलोर में डार्क सेबर की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, मीनिंग एक सुपर कूल दिखने वाली ब्लैक कलर्ड लाइट सेबर, एंड ये माना जाता है कि जिसके भी पास डार्क सेबर होगी वो मैंडलोर का ट्रू रूलर कहलाएगा। अब इसकी डिटेल्स में मैं और नहीं घुसना चाहता, बस आप ये समझ लो कि ये बो कटान एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंडलोरियन है जो इस शो में आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। एंड इसके बाद आती है अहसोका टानो, जिसे डार्थ वेडर बनने के पहले एनाकिन स्काईवॉकर ने खुद ट्रेन किया। एंड इसका शो में बहुत बड़ा रोल तो नहीं, लेकिन हाँ, अहसोका को डिज्नी वाले अपनी खुद की एक सीरीज दे रहे हैं, तो इसीलिए ये भी आगे काम आएगी। एंड सीरीज से याद आया, डिज्नी वालों ने कुछ ही टाइम पहले स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में सेट 10 नए अलग अलग शोज अनाउंस किए हैं जो 2021 से लेकर 2022 में हिट करेंगे। तो अगर इतने ग्रैंड लेवल का इवेंट मिस नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज पुराने पार्ट्स नहीं देखे, तो अभी बहुत अच्छा टाइम होगा, कैचअप कर लो। तो कुल मिला के द मैंडलोरियन एक बाउंटी हंटर की कहानी है जिसकी लाइफ के कुछ उसूल है, लेकिन एक दिन उसे एक छोटा सा फोर्स सेंसिटिव बच्चा मिलता है जिसे एम्पायर के बुरे लोग पकड़ के उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और बस यही देखकर मैंडो उसे एम्पायर के हाथों में नहीं छोड़ पाता। एंड यहाँ से शो की स्टोरी अनफोल्ड होती है। इन दोनों को अपने एडवेंचर में बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ बहुत ही विचित्र भी, लेकिन शो कभी भी अपने मेन प्लॉट से नहीं भटकता। अब बेबी योडा कौन है, एम्पायर वाले उसे क्यों चाहते हैं और आखिर मैंडो उसे कब तक बचा पाएगा, ये सारे जवाब आपको शो देखकर ही मिलेंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो के बाद आप शो के कैरेक्टर्स को समझ पाएंगे और ये क्लियर रहेगा कि कौन कौन है, कि इसके क्या इंटेंशंस हैं, ताकि जब भी कोई प्लॉट ट्विस्ट आएगा तब अपना सिर खुजाते नहीं बैठोगे आप। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिकवर्स पे नए हैं और वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड दिख रहा है तो उस पर टच करिए और उसे ग्रे बनाइए। बहुत ही जल्दी हम लोग 350 के टच करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो 3-4 बार देख लिया है या पहली बार ही देख रहे हैं और अगर थोड़े भी अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसके साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, दुनिया जमाने में जितनी भी चीजें होती है सब पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इन सब चीजों के बाद मुझे ये चीज बताना मत भूलना कि आपको मैंडलोरियन शो कैसा लगा। अगर आपने इसे देख लिया है तो सीजन 3 को लेकर आपकी क्या थ्योरीज हैं, क्या नहीं है, और ओवरऑल इस शो को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स रही। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज दिस इज द वे।